से भी माला प्राप्त हो जाए किसी मंदिर से, कोई पुजारी बिना मांगे, मांग करके नहीं, बिना मांगे अगर किसी पुजारी ने आपको माला दे दिया भगवान का चढ़ाया हुआ, तो उस माले को लेके आइए, घर ला करके खुले स्थान पर ऐसे जगह रखिए जहां वो माला सूख जाए, और उसे चूहा या बच्चे न फेंकें, पैर के नीचे ना आए, ऐसे जगह पे खुले स्थान पे कहीं रखिए कि सड़े भी ना और वो सूख जाए। जब वो माला 2 दिन 4 दिन 10 दिन में सूख जाएगा, तब उस माले को क्या करना है, उस माले को इंतजार करिएगा उस फूल का, शुक्ल पक्ष का। कौन से पक्ष का? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के रविवार का। कौन सा दिन होना चाहिए? रविवार का दिन होना चाहिए। पक्ष कौन सा होना चाहिए? शुक्ल पक्ष होना चाहिए। हर बार 2 बार 3 बार रिपीट कर देता हूँ, इसलिए कि आप YouTube से सुनते हैं, फेसबुक से भी सुन रहे हैं। बहुत से लोग हमें कमेंट करके व्हाट्सएप करके कहते हैं बाबा फिर से बताइए। अरे उसको सुन लो भाई, मैंने तो बता दिया, 2-2 3-3 बार रिपीट करके बता दिया आपको। ध्यान से सुनो, समझो। शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच, 9 बजे से पहले नहीं, 11 बजे के बाद नहीं, शुक्ल पक्ष में करना है, कृष्ण पक्ष में नहीं करना है। रविवार के अलावा कोई दूसरे दिन ये कार्य नहीं करना है, तब तक पड़े रहना है। जब शुक्ल पक्ष का रविवार आ जाए तो कहीं साफ स्थान पर पोंछ करके बैठ जाइए, आसन लगा के बैठ जाइए। बैठेंगे जब तो आपका मुख पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, पूरा मुखी होकर के बैठिए, और बैठने के बाद उस माले का चूरा बनाइए, उस फूल का ऐसे ऐसे करके खूब चूरा बनाइए। हो सके तो घर के जो लोग हैं उन लोगों को भी बुला लीजिए, अगर घर में है तो उनको भी हाथ से चूरा बनवाइए कि चलो बनाओ चूरा, सभी का हाथ से लड़वाइए। ऐसा नहीं कि घर में पूरा लोग बैठे हैं और चूरा एक बुढ़िया बैठ के खाए लड़ रही है। चिंता बस बुढ़िए को है कि भला हमरे हो, पतोहियों का हो, बेटियों का हो, बेटों का हो, दमादों का हो, देवरनियों का हो, जेठनियों का हो। लेकिन जब पूजा करने की बारी आई तो जेठानी चली गई माल में, देवरानी चली गई सिनेमा हाल में, बहू लेके बैठ गई मोबाइल, और बेटी चली गई मार्केट करने। ऐसा काम नहीं, कभी भी तिरस्कार होता है इससे भगवान का। आप लोग कथा सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं, शिवार्चन कराते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते कि जाने दो, जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देख ही तैसी। बहुत से ऐसे लोग हैं कि कथा में आएंगे, प्रसाद भी नहीं लेंगे और चले जाएंगे। लगता है वो लीलावती और कलावती की कथाओं को भूल चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिवार्चन में तो आएंगे, लेकिन जो चीज नहीं चढ़ाना है वही लेकर के आके चढ़ा जाएंगे भोलेनाथ को। अड़हुल का फूल, सिंदूर, रोरी। अब देखें कि किस को समझाएं और किस को रोकें। फिर भी जितना हो सकता है रोके। अच्छा, ज्यादा रोकिए ना तो वो भी दिक्कत होती है, ज्यादा रोकिए तो वो भी दिक्कत होती है। कहते हैं बड़ा भारी विद्वान हो गए, बहुत जानते हैं, अरे इनको तो काम है बोलना, बोलने दो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी बातें बताई जाती हैं वो शास्त्र से बताई जाती है, संगत से बताई जाती है। आप सत्यनारायण भगवान का कथा रख लिए, मोहल्ले में 10 जगह बोल दिए, मोहल्ले के 10 लोग आके बैठ गए, लेकिन आपके घर की बहुएं नहीं निकली, आपके घर की बहन बेटी ही नहीं निकली, आपके घर की देवरानी जेठानी ही नहीं निकली। अच्छा, ये बताइएगा, सच बताइएगा, जितनी भी माताएं बहनें हैं बैठी, ये बताइएगा, आपको मैं निमंत्रण दी, आपको मैं निमंत्रण दूं कि आज हमारे घर आप आइए, ठीक है?
और हम बुलाए हैं और भी लोग हैं, आइए हम आप आ जाए हमारे घर पर, बैठ गए, हम आपको नाश्ता दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन अगर बोला का पैर न छुए, घर में जो बड़े लोग हैं वो आके नमस्कारी न करें, वो ला करके चाय कॉफी आपका सम्मान न करें, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? आपको अच्छा लगेगा या बुरा? तो आपने किसको निमंत्रण दिया? सत्यनारायण भगवान, भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, कथा रखा, शिव चर्चा रखा, शिव अर्चन रखा, भगवान भोलेनाथ को पूजा किया, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मेरे घर में आओ, मेरा उद्धार करो, हे सत्यनारायण भगवान दुख दरिद्र को दूर करो, लक्ष्मी माँ के साथ मेरे घर में आओ। भगवान भोलेनाथ तोड़भंगी है, दया का सागर है, करुणा सागर है, वो माँ चल दिए कि भक्त बुला रहा है, सेवक बुला रहा है, चलो आगे बैठ गए, आगे सेवक बैठ गए, भोलेनाथ बैठ गए। आज जब बैठ गए तो देख रहे हैं कि एगो का मुंह और भगौना नियन हुआ है, एगो का मुंह और डेक्ची नियन हुआ है। अब बताइए भोलेनाथ को कैसा लगेगा? तो जितना आपको आशीष नहीं देने आए, उससे ज्यादा तो आपको गाली दे के चले जाएंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे आप? जितना हम अभी आपको बुला लें, 56 प्रकार का नाश्ता रख दे, तब जाके सबसे जितना ये नहीं कहेंगे नहीं गए थे, चाय भी मिला, बिस्कुट भी मिला, समोसा भी मिला, ये सब बात तो कहेंगी ना। लेकिन इससे ज्यादा लेकिन एक के बात है क्या? आदर ही नहीं मिला। तो सब मिल के क्या किया? जब आदर ही न मिले, सम्मान ही न मिले, तो कोई मतलब है? पुआ पूरी ठोकवा का कोई मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता। तो ये बताइए, आप उसके घर की बड़ाई करेंगे कि खूब बढ़िया नाश्ता मिला था, कि आप ये कहेंगे कि सिया रामचंद्र की जय, सिया रामचंद्र की जय? ये न सोचे लोग कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि ये पाप है, मेरा पैर छूने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें आपने विराजमान किया है उनकी बात। जब चर्चा हो, कथा हो, घर की पूरी बहू, बेटी, बहन, देवरान, जेठान, ननद साथ में बैठ करके रहना चाहिए। आवश्यकता है 2 मिनट के लिए गई, उठी, आई, बैठे। जय शिव ओंकार, जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार, बाबा जय शिव अब बताइए कैसा लगा? अब बताइए कैसा लगा? इधर हो रहा है शिव चर्चा, उधर चल रही है मोबाइल में गाना। कौन सा? टिंकू जिया, टिंकू जिया, पल न माने टिंकू जिया। अब बताइए कैसा लगेगा? और तो और भगवान बैठे हैं आसन लगा के, भोलेनाथ आसन लगा के बैठते हैं ना। भगवान को आपने क्या कहा? आस्थान दिए, आसन दिया, ये बैठ जाइए। माँ को आसन दिए, बैठ जाइए। तो सुला रहे हैं, सोने के लिए तो नहीं ना बुला रहे हैं भगवान को, बैठने के लिए। और जहाँ भगवान को तो बुला के बैठ जाइए और आप ही वहीं सो जाइए। बोलिए सिया बलरामचंद्र की।
अब बताइए आप बड़े कि वो? सोने वाला बड़ा कि बैठने वाला भैया? बताइए, है सोचने वाली बात है। तो क्या करेंगे? ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया चर्चा, लेकिन दुकान न बंद हो। घर पे रखिए शिव चर्चा पर, दुकान मत बंद करिए, दुकान चलाइए। आधा ध्यान तो दुकान पे है कि कहीं समोसा खत्म तो नहीं हो गया, बाकी तो नहीं भरना। अरे यार जल्दी से आरती हुए पहुंचना है। महीने में एक दिन कराइए, लेकिन समर्पण भाव से कराइए पूजन। कभी भी कथा करिए, व्रत करिए, एकदम निश्चिंत, छोड़ दीजिए उसके नाम पर। एक बात याद रखिए, एक दिन अगर आप दुकानदारी 100 रुपए का नुकसान करेंगे तो भोलेनाथ उसका 200 रुपए देंगे, वो देगा। हमें देखते हैं जब भी कोई काम आ जाता है हम दुकान छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, हम तो बंद तक कर दिए थे। क्यों? समर्पण दीजिए। इस प्रकार से नहीं कि इधर शिव चर्चा हो रहा है, भजन हो रहा है, उधर तो रोटी नहीं करनी है। आता होता आदमी तो क्या करेंगे? हे प्रभु, लड़का आ जाएगा, खाना नहीं बना है, जल्दी से आरती हो जाए माँ। हे प्रभु, क्या बताएं, जल्दी से खत्म हो, हमें तो बड़ी दूर जाना है। बाबा कल खत्म करिए, हमको तो बड़ा लंबा जाना है। कैसे क्या करें? लेकिन क्या करेंगी? ये माया है, उनको कमाना है, इनको बनाना है, उनको जाना है और इनको सोना है। इसीलिए तो ये भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं कोई ज्ञानी हो जानी हो, ये भटकाती है दोनों। ये भजन बहुत ही अनमोल भजन है। जो कथा कहा, ये कथा नहीं, ये समझाना है, ये प्रवचन है और सत्य है। जो वेद शास्त्र पुराणों में लिखी बातें हैं उन्हीं को मैं कहता हूँ। कोई हमारी बातों को बुरा न माने, और पूरा मान भी जाएगा तो क्या करेगा? रिमोट आपके हाथ में है, बदल दो चैनल। मोबाइल तो आपके हाथ में है, हटा दो, मत करो लाइक, मत करो कमेंट। लेकिन जो सच है वो सच है। मैं कड़वा बोलने के लिए कहा गया हूँ और मैं कड़वा बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि सुदर्शन बाबा आप इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? हम क्या, हमको चिंता नहीं है।
हमें चिंता नहीं है किसी चीज की। जिनको लिफाफे की चिंता रहती हो ना, वो सोचे। जिनको लिफाफे की चिंता रहती हो वो सोचे हमें लिफाफे की चिंता नहीं है, मेरी लिफाफा वो है। बहुत से ऐसे लोग हैं, भैया आगे कुछ रखो तो पैर छुओ, ये काम मेरा नहीं है। वो देंगी, मांगने से नहीं मिलेगा, चाहे मेरे गुरु हो और चाहे मेरे शिष्य हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरा परिवार हो। सुदर्शन कड़वा बोलता है पर सत्य बोलता है, जो बोलता है सीना ठोक के बोलता है। तो ये माया ऐसी ठगनी है, भजन हो नहीं देती। आप कथा की तो हमने आपको बोल दिया, आप कहीं बाबा बड़ा बेकार बोल दिए। आप चर्चा कराई, शिवार्चन कराई, हमने बोल दिया। आप कहे बाबा बड़ा बोलते हैं, लगा था ये बहुत बढ़िया है, कहीं ऐसे गलती ना हो तो बड़ा खाली उपदेश। तो मैं आगे बता दे रहा हूँ कि कोई ज्ञानी हो ध्यानी हो, कोई ज्ञानी हो ध्यानी हो, ये भटकाती है दोनों, ये भटकाती है दोनों, ये भटकाती है दोनों। कोई राजा हो निर्धन हो, कोई राजा हो निर्धन हो, कोई राजा हो निर्धन हो, ये भटकाती है दोनों, ये भटकाती है बड़े बड़े ज्ञानियों को, ध्यानियों को, तपस्वियों को ये भटका देती है। हमें भी, हम क्या है, किसी खेत की मूली नहीं है, किसी खेत की मूली हम नहीं है। जब नारद जी को भटका दी, जब नारद जी को भटका दी तो हम किस खेत की मूली? तो आप किस खेत की मूली? क्यों? पूरी एक बात ये जान लीजिए, अच्छाई आप लाख करिए उतना गवाता नहीं। अगर एक बुराई आपसे हो गई ना तो जिंदगी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। हमने लाख अच्छा किया आपके साथ, लेकिन अगर एक बुराई कर देंगे, अरे मारो महाराज ऐसे हैं, महाराज ने ये किया, अरे महाराज को वहां देखे थे। एक बात ध्यान दीजिए, अच्छाई को कोई देखता नहीं, कोई कहता नहीं, और बुराई को कोई छोड़ता नहीं। बुराई बहुत तेज फैलेगी, अच्छाई नहीं फैलेगी। अभी कोई बात हो जाए, देखिए बुराई तुरंत फैलती है, अच्छाई नहीं फैलती जल्दी। एक व्यक्ति था, प्रतिदिन ड्यूटी करता था, ड्यूटी करके आता था और शराब खाने पर जाता था और अपने पैसे से 5-10 बोतल लेता था और चला आता था घर।
और फिर थोड़े देर के बाद निकल के प्रतिदिन वैश्यालय में जाता था। वैश्यालय जाता था और एक वैश्या को उठा करके लेके आ जाता था घर। पति पत्नी और बच्चे सब थे, उसका परिवार था। अब पूरे नगर में ये बात फैल गई क्या कि ये महा पापी है, महा पापी है। पत्नी है घर पर, बच्चे हैं घर पर, कमाता भी है, उतना बढ़िया कमाई नहीं, लेकिन जो भी कमाता है बचाता कुछ नहीं है, सब दारू ले जाके पी जाता है। और वैश्या को रोज रात को एक ठो लेके आता है, वो भी औरत उसके घर में, बच्चे उसके घर में, घरवे में लेके आता है। इसके जैसा पापी कोई नहीं। आपको क्या लगा वो पापी है? आपको क्या लगा ये पापी है? क्योंकि आपने वो देखा जो दिखाया, आपने वो नहीं देखा जो अंदर है। पत्नी उसकी कहती थी कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये बताइए, पूरे मोहल्ले में थू 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 होता है और आप कहते हैं किसी से कहो भी मत, लेकिन दुनिया देख रही है, सो क्या करे? जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। कहीं अगर कल के दिन आपकी मृत्यु हो गई तो इस गांव में कोई आपको चार कंधा भी नहीं देगा, क्योंकि पूरे नगर में आप बदनाम हो चुके। कहीं मत दे, हमें चार आदमी छोड़ो, यहाँ का राजा कंधा देगा, यहाँ का राजा कंधा देगा। और ये भोलेनाथ ने दिखा दिया। कितनों के माँ बाप बेटे साथ नहीं दे रहे थे, कोरोना महामारी में मर गए। कोई आया, फोन गया तुम्हारे पिताजी इस पार कर गए, क्या भैया ओहरे दफना दो। सरकार ने दिलवाया ना, अब राजा ने कंधा दिया कि नहीं दिया? सरकारी कर्मचारियों ने उनको जला दिया, न बेटी की आवश्यकता पड़ी न घर परिवार की। वो व्यक्ति कहता था और संजोग बस एक दिन रोड पर गिर के मर गया। और जब मर गया कोई उठाने वाला नहीं, कोई गांव में नहीं उठाने जा रहा था उस व्यक्ति को। किसके जैसे पापी के कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। रात भर बाड़ी पड़ी रह गई। सुबह राजा की सवारी आ रही थी, कहे क्या बात है, क्यों रुके हैं ये लोग? कहें ये मरा है, क्या क्यों नहीं उठा रहे? कहे इस बहुत बड़ा पापी है। राजा कईयों से कहे, लेकिन राजा की बात कोई नहीं माना, किसी ने उसके मृत शरीर को हाथ नहीं लगाया। लेकिन राजा तो सबके लिए होता है। राजा उतरा रथ से और उसके मृत बाड़ी को लेकर के उसके घर गया, उसकी पत्नी को पास पहुंचाया, कहा इसी बात है, तुम्हारा आदमी ऐसा पापी था, बताओ। कोई हाथ नहीं लो, हम ले आए हैं, लेकिन ये बताओ क्या तुमने समझाया नहीं? तो पत्नी क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे पे लाछन लगाने वाले, देखो मत, आंख का देखा भी झूठा होता है। कान की तो बातें छोड़ दो, आंख का देखा भी झूठा होता है। पत्नी कहती है, हे राजा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे पति प्रतिदिन 5-10 बोतल दारू लाते थे, कमाते थे और 5-10 बोतल दारू लाते थे और ला के उसका ढक्कन खोल के नाली में गिरा देते थे। कहें क्यों? कहें यही सवाल मैंने अपने पति से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? कहें इसलिए करता हूँ कि ये 10 बोतल दारू नाली में तो गिरा दिया, कोई 10 व्यक्ति का घर बच तो गया। कोई 10 व्यक्ति पीता ना, कोई तो 10 व्यक्ति पीता, उसको हम खरीद ले आए तो 10 लोगों की जिंदगी तो बची, कुछ तो पुण्य मिलेगा। जितनी मेरी कमाई है उतना मैंने व्यसनता की चीज को खत्म कर दिया। भगवान अगर हमको बहुत ज्यादा कमाई दे तो पूरे भारत का ही दारू उठा के मैं नाली में फेंक दूं, पूरा पैसा उसी में गवा दूं ताकि दारू ही बंद हो जाए। कितनों का घर दारू ने बर्बाद कर दिया। कहीं और वैश्या, कहीं वैश्या भी लाते थे, प्रतिदिन एक वैश्या को लेके आते थे और घर में रखते थे, बहन बनाते थे, उसके हाथ से राखी बंधवाते थे, उसको भोजन कराते थे, पानी कराते थे, मेरे साथ रहती थी। हमने, राजा ने कहा क्यों, ऐसा क्यों?
क्या मैंने भी यही बात अपने पति से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, वेश्या को पैसा दे देते हैं, वेश्या की मालकिनों को पैसा दे करके 2000-5000 रुपए में एक रात के लिए उठाना देखे, इसलिए कि कम से कम इसकी एक रात बेसंता से मैंने बचा लिया। एक रात के लिए ये तो किसी के पास नहीं गई, शायद किसी से की जिंदगी संवार सका। भगवान ने मुझे इतना पैसा तो दिया कि एक दिन किसी जिंदगी बचा दी। ये पुण्य करता था वो आदमी। बताइए वो पापी था कि पुण्यात्मा था? अब बताइए कितना बड़ा पुण्य। अगर उसके पास दौलत कितनी रही थी तो कितनों का जिंदगी संवारा होता। राजा भी नतमस्तक हुआ और राजसी सम्मान के साथ उसका अंत्येष्टि होती है। तो ये न सोचिए ये ज्ञानी हो ध्यानी हो ये दोनों को भटकाती है, क्योंकि ये भगवान से मिलने ही नहीं देती। अगर आप कोई संकल्प ले लीजिए, देखिए ना, सहज संकल्प लीजिए कि मैं ये काम तो प्रतिदिन करूंगी, एक को दिन नागा नहीं करूंगी, कुछ मत करिए। आप केवल इतना संकल्प ले लीजिए कि एक टाइम एक प्रैक्टिकल जरूर करिए। सुबह 9 बजे करेक्ट, चाहे सुबह 8 बजे करेक्ट, 1 महीने तक 30 दिन। जा नहीं कि घर से मैं निकलूंगी और मैं ऊपर में 8 बजने से 1 मिनट पहले 30 दिन का ये संकल्प लेके देखिएगा, नहीं पूर्ण होगा, नहीं होगा, कभी नहीं पूर्ण होगा। क्यों क्यों नहीं पूर्ण होगा? क्योंकि ये माया ऐसी ठगनी है, भजन हम कहते हैं 1 साल तक आप कथा रखो, 5 साल तक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो, कम से कम चाहे कुछ भी हो जाए। विकास ने सुने, बहुत दिनों तक लगातार सुने, नागा तक नहीं होने दिए। बहुत घटनाएं घटी, नागा नहीं हुआ, लेकिन अंत में ये माया ऐसी ठगनी है, जातक और पातक लगा दिया और हर हर महादेव। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है। ये समोसा खुद बनाए, इतना दिन बढ़िया समोसा, काशी चाट का समोसा बहुत बढ़िया। एक दिन समोसा जर गवा, 4 गह की खा लिए। अब पूरा गांव में शोर हो गया कि समोसा बड़ा जला हुआ खिलाता है। अब कितना अच्छा खिलाइए, भूल गए लोग, भूल गए। बस ये हो गया याद कि ये जला देते हैं, जला दिया एकदम जला। मनोरमा जी प्रतिदिन आती हैं, हर दिन आती हैं, हमेशा आती हैं, जो कहती है वो करती हैं। एक दिन कोई चीज भूल गई, वो अब जिंदगी भर का कहने को हो गया, मनोरमा जी इस दिन ये कह के भूल गई। हो गया कि नहीं? लेकिन कितना दिन क्या अच्छा किए किसी को याद नहीं, भूल गए। ये याद है, अच्छा ही नहीं फलती बुरे। किसी ने संकल्प ले लिया, मैंने कहा कई लोगों से 1 साल तक शिव चर्चा कराओ, 2 साल कराओ, 5 साल कराओ। मन में लोगों ने ठाना होगा, किसी ने 1 साल ठाना, किसी ने 2 साल ठाना, किसी ने 3 साल ठाना। और जिसके साथ में जुटा रहा उसके मर्जी से बढ़िया ढंग से होता गया, कभी खंडित नहीं होने दिया। कोई ना कोई विधि, कोई ना कोई विधान से उसका कराता चला गया। अनुपस्थिति में भी होता गया कि आपके नाम का संकल्प तो नहीं टूटेगा, और संकल्प तो नहीं टूटा पर बड़का अपमान हो गया। दुकान तो नहीं बंद हुई, समोसा तो रोज बना, पर 1 दिन जल गया। तो जितना बढ़िया समोसा बेचे थे वो का पुण्य खत्म हो। क्यों कैसे? जितना बढ़िया नाम कमाए, आज वो नाम डूब गया, केवल 4 दिन जल गया समोसा, इसके वजह से। तो जितना हमने बेड़ा नैया खे 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 किनारे तो ले आए कि चलो अब 5 साल होने वाला है, चलो अब 2 साल होने वाला है, अब तभी ऐसा कर दिया कि नैया पलट गई। बोलो हर हर। तो ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कोई ज्ञानी हो, ज्ञानी हो,
कोई ज्ञानी हो ध्यानी हो, ये भटकाती है दोनों को। कोई राजा हो निर्धन हो, ये अटकाती है दोनों को। कभी भी जीव का ब्रह्म से, कभी भी जीव का ब्रह्म से मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने देती। ये दो शब्द ने मानव ने, ये दो शब्द ने ए मानव ने, उधम कैसा मचाया है। ये दो शब्द का है, माया। ये दो शब्दों ने मानो रे, उधम कैसा मचाया है। मुनि नारद और विश्वामित्र, मुनि नारद और विश्वामित्र को इसने नाच नचाया है। मुनि नारद और विश्वामित्र को इसने नाच नचाया है। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी है ही है। भगवान विष्णु की माया है कि अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे, कोई करना चाहे, तो वो जरूर भटकाएगी, आपको अटकाएगी। कोई कितनों ज्ञानी हो, मैं हूं चाहे आप हो, जो भटका नहीं वो पार, आज जो भटक गया उसकी फिर से शुरुआत। करते रहो, कभी पार नहीं उतर पाओगे, बस जाओगे और लौट लौट के आओगे। अटिंग हो जाओ कि मैं इस पार चाहे उस पार। तो माला का क्या करना चाहिए? उस प्रकार से एक टाइम पर बुला करके सभी के हाथों से मलवाना चाहिए, सभी के हाथ से उसका चूड़ा बनवाइए, जो माला मिल जाए। हम इसी कथा पे थे, लेकिन ऐसा ना हो कि घर में कुछ लोग हैं मर रहे हैं चूड़ा और कुछ लोग घरे में बैठे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आइए 2 मिनट के लिए बुलाइए और सबके हाथों से चूड़ा लगवाइए, उसको मलवा करके चूरन की तरह उस माले का करवा दीजिए। और 2 जगह उस माले का चूरन को रखिए, 2 हिस्से में। एक कटोरी में रख दीजिए, आधे को कटोरी में रख दीजिए और आधा एक लाल रंग के रेशमी कपड़े पे रख दीजिए। आधा कटोरी में रखिए और आधा रेशमी कपड़े में रख दीजिए। रेशमी कपड़े को रक्षा से गांठ बांध करके उसको उठा के लाकर में रख दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए, बक्से में रख दीजिए। अच्छा ये बताइए, लक्ष्मी किस दिशा में रहती है? लक्ष्मी का वास किस दिशा में है? देखिए मैं कहता हूँ, लोग सोचते होंगे कि बाबा कहाँ से आ जाते हैं ये बातें, लेकिन बातों में ही बातें आती है समझाने की। नहीं तो बहुत कुछ आदमी जानते भी नहीं, बताता ना समझाता, क्या करने को बोलने जाए, बोल दो किसी को अच्छा तो बुरा लग जाए। अब देखिए यहाँ बात चली तो मैं पूछ दिया, लक्ष्मी किस दिशा में वास करती है? दक्षिण दिशा में। लक्ष्मी दक्षिण दिशा में वास करती है। जब भी बक्सा रखिए, तिजोरी रखिए, लाकर रखिए, गल्ला रखिए, दक्षिण दिशा में रखिए। और जब भी उसका मुंह खुले तो उत्तर की, लाकर इधर रहे ताकि खुले मुंह उत्तर। दक्षिण दिशा में रखना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी का वास दक्षिण दिशा में होता है। इसलिए हमेशा दक्षिण दिशा में गल्ला हो, दुकान का, व्यापार का, लाकर का दक्षिण दिशा में रहना चाहिए। तो आधे पोटली को रक्षा में बना करके उसको धर्म पोटली मान करके उसको रख देना चाहिए उसमें लाकर बक्से में। और आधे का क्या करेंगी? आधे कटोरी में रख करके जहाँ गणेश भगवान और लक्ष्मी का पूजन करती है वहीं रख दीजिए। उसके बाद रात्रि कालीन
जब रात हो जाए, सब कोई सोने को हो, तब उस कटोरी के हाथ में उठाइए उस फूल के चूरे को और पूरे घर में छिड़क दीजिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए। और छिड़क के आप भी जाके खर्राटा मार के सो जाइए। क्या किसी को रोना, चादर तान के सोना, खर्राटा मार के सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह उठिए तो फिर झाड़ू लगा दीजिए, आज जितना चूहा रहेगा उस झाड़ू में सब गुलिया के चलाएगा, सब उठा लीजिए, एकदम निश्चिंत होकर झाड़ू लगाइए। और उस दिन के झाड़ू के कूड़े को उठा करके कहीं जल और गल में डाल दीजिए, कहीं पानी में डालिए, कहीं भी ऐसी जगह डालिए पानी में विसर्जन कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, घर में कोई भी वास्तु दोष हो, घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर गई, किसी ने कुछ टोना टोटका करके फेंक दिया, वो उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। एक चवन्नी किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, बस ये काम करिएगा। अगर आपके घर में किसी ने कुछ फेंक दिया, बस इसके साथ करके फेंक दीजिएगा, सब खेल खत्म। बोलो सियावर रामचंद्र की। और अगर वास्तु दोष है तो वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है 1 साल के लिए। ठीक, अब माले का क्या करें, माले का क्या करना है ये मैंने बता दिया। तो माला जब मलेंगे तो उसमें धागा भी तो निकलेगा, तो उस धागे का क्या करेंगे, एक गांठ होगी उसको खोल लीजिए या काट दीजिए। काटने के बाद बीच में दोनों बराबर पकड़ लीजिए, बीच आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बीच मिल जाएगा धागे का। उस धागे के बीच वाले धागे पर बीच में पकड़ के वहीं एक गांठ लगा दीजिए तुरंत। ओम काली माताए नमः, लक्ष्मी माताए नमः, सरस्वती माताए नमः, किसी भी माता का नाम लेकर के आप एक धागे के गांठ को बीच में एक गांठ लगा दीजिए। उसके बाद बीच में ही लगेगा एक गांठ, उसके बाद दूसरे साइड एक साइड 7 गांठ लगाइए और दूसरे साइड 8 गांठ लगाइए। टोटल कितनी गांठ हो गई, टोटल कितनी गांठ हो गई, 16 गांठ हो गई। कौन है 16 गांठ किसका हुआ ये, षोडशी माता। किसका गांठ हुआ ये, षोडशी माता। जानती हैं, जब कभी किसी विद्वान पंडित को बुला के घर में अगर गृह प्रवेश का पूजन कराएंगी और भी पूजन होता है तो षोडशी माता का पूजन होता है, 16 माताओं का। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मात्रो, लोकामातर, दृष्टि, पुष्टि, पुष्टि, कुल देवता गणेशान देवेत्या वैद्य पूजा करश्यामि। यही 6 माताओं की पूजन होती है। षोडशी माता इन्हीं का नाम है। जब आपके घर में कभी सौरी पड़ता है ना सौरी, तो इनमें से 6 देवी उस सौरी वाले घर के दरवाजे पे रहती है, जिनको छठी माता के नाम से जाना जाता है। जो आप लोग कहती हैं छठी है, आज हमारे घर छठी है, क्यों, वो 6 माताएं दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, उनको ही छठी माता के नाम पर जाना जाता है। इन्हीं 6 देवियों का नाम छठी माता है। 16 माताएं होती हैं और 16 गांठ लगा दीजिए। उसके बाद उस गांठ को क्या करना है, उस धागे को घर के जो एंट्री द्वार हो, जहाँ से प्रवेश करते हैं, अंदर की तरफ एक कील ठोक करके उसी धागे में लपेट के बांध दीजिए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर नहीं सकती कभी भी। 1 साल तक, 1 साल का मतलब अंग्रेजी का मत समझिएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। चैत से चैत या सम्मत से सम्मत मानिएगा, सम्मत से सम्मत 1 साल तक कोई नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। और दूसरा क्या करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई औरत को बच्चा न हो रहा हो, निसंतान हो, तो वो क्या करे, वो इसी धागे को अपने कमरे में, जिस कमरे में सोती है,
उसी कमरे में एक कील ठोक करके गाड़ के और उसको बांध के और लपेट करके 3 गांठ लगाए। कील में लपेटने के बाद 3 गांठ लगाए। कहे एक गांठ अशोक सुंदरी माताए नमः, दूसरी गांठ अशोक सुंदरी माताए नमः, तीसरी गांठ अशोक सुंदरी माताए नमः। 3 गांठ ही लगाना है लपेटने के बाद। इसको लगा ले और प्रतिदिन ऐसे जगह लगाए कि उस औरत की निगाह पड़ती रहे। निसंतान जो भी होगा उसे संतान 2 वर्ष के अंतर्गत में जरूर मिलता है, ऐसा विधान बताया गया है। ऐसा विधान बताया गया है कि अगर इस प्रकार से आपको कहीं माला मिल जाए तो इस प्रकार से करिए कि आपका निसंतान अगर है, आपको संतान की जरूरत है तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। इधर उसी माले का अपमान ऐरावत हाथी ने किया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, लक्ष्मी समुद्र में विलीन हो जाती हैं। मैंने बताया लक्ष्मी समुद्र में विलीन हो गई और लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन होता है। और जब समुद्र का मंथन होता है तो 14 रत्नों में कमल पे सवार होकर के 14 रत्नों में माँ लक्ष्मी निकलती हैं, जो तंत्र की साधना से कमला माता के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। जो समुद्र से लक्ष्मी निकली है उनका नाम है दंड कमला, कमला माता। वही 10 महाविद्याओं में एक है कमला माता। बोलिए कमला माता की नमः। पार्वती पते हर हर